पूनम और ममता दो गरीब बहनें थी। उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। पूनम जहाँ सांवले रंग की थी, वहीं ममता दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। ममता तेज तर्रार, मॉडर्न और सुंदर लड़की थी, इसलिए अमीर घर के लड़के ने उसे पसंद कर लिया। वहीं पूनम की शादी एक गरीब घर में हो गई। पूनम ढेरों अरमान संजोए उस घर में बहू बनकर आई, लेकिन उसका मकान ईंट गारे से बना कच्चा मकान ही था। ये देख उसकी आंखें भर आई, लेकिन इसी को अपनी किस्मत मानकर उसने चुपचाप सब स्वीकार कर लिया। उधर ममता अपने बड़े ससुराल में जाकर बहुत खुश थी। एक रोज जब पूनम बाजार में सब्जी लेने पैदल ही जा रही थी, तो वहीं से कार से जाती उसकी बहन ममता की नजर उस पर पड़ी। वो गाड़ी से उतरकर बोली, अरे दीदी, आप कहाँ जा रही हो? सब्जी लेने आई थी ममता, और आप यहाँ? मैं भी ठीक हूँ। वो जो राधा कृष्ण मंदिर के सामने वाली कोठी है ना, वो भी विनय ने खरीद ली है। अब हम भी यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, और मैं अभी विनय के साथ गाड़ी में जा रही थी तो आप पर नजर गिर गई, तो सोचा क्यों ना आपसे मिल लूं। वो क्या है ना कि हम अमीर लोगों के पास सब्जी वब्जी लेने का टाइम तो होता नहीं है, ये काम तो हमारे घर के नौकर करते हैं। तो मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। और वैसे आप कहाँ रहते हो? जमुनापुरी गाँव, वही बस्ती में मेरा घर है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मैं लेट हो रही हूँ, कभी फुर्सत में मिलने आऊंगी। यह कहकर ममता अपने रास्ते निकल गई। ऐसे ही समय बीतता चला गया। एक रोज पूनम अपने पति से बोली, सुनिए जी, अपने घर में प्लास्टर करवा लो, इन दीवार के दरारों से मच्छर घुस आते हैं। बस कुछ और दिन एडजस्ट कर लो, मैं रिक्शा चलाने के साथ साथ पढ़ाई भी कर रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो जल्द ही बढ़िया सी नौकरी लग जाएगी और सब काम अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन ममता पूनम के घर आई। शॉर्ट ड्रेस, हाथ में गिफ्ट, आंखों पर चश्मा, हाई हील पहनकर आई। जब वो गाड़ी से उतरी तो आसपास के लोग उसे देखते रहे, यहाँ तक कि उसकी बहन पूनम भी उसे पहचान नहीं पाई। अरे ममता तू? बाप रे, तेरा तो स्टाइल ही बदल गया। अब क्या करूं दीदी, हम अमीरों का तो ऐसा ही लाइफस्टाइल होता है। अच्छा, अब क्या दरवाजे पर ही खड़ी रखोगी या अंदर भी बुलाओगी? ममता जब उसके घर के अंदर आती है तो उसकी चारों तरफ दीवारों को देखती ही रह जाती है। फिर मिठाइयों के डब्बे और ढेर सारे गिफ्ट वो पूनम के हाथ में दे देती है। फिर कुछ देर बाद पूनम पानी लेकर आई। उसकी सांस फूली हुई थी। दीदी, कहाँ चली गई थी पानी लेने? आपकी तो सांस फूली हुई है। हाँ, गली के बाहर जो सरकारी नल है ना, उसी से पानी लाई हूँ। सरकारी नल का पानी? ना बाबा ना, मैं नहीं पीऊंगी, कहीं मेरा पेट खराब हो गया तो। अच्छा, ये अजीब सी बदबू कहाँ से आ रही है? वो सुबह मैंने लिपाई की थी ना, तो थोड़ी गोबर की बदबू आ रही है। ओ गोबर, छी छी, मेरे घर में तो ग्रेनाइट लगा हुआ है, वो भी महंगे वाला। तो अच्छा, मैं चलती हूँ। ममता, तो पहली बार अपनी बहन के ससुराल आई है, चाय तो पी कर जा। नहीं नहीं, इस गोबर वाले घर में मुझे कुछ भी पीना अच्छा नहीं लगता। मैंने चाय पीना छोड़ दिया, मैं तो सिर्फ केसर पिस्ते वाला दूध ही पीती हूँ। अच्छा, मैंने इस संडे को पार्टी रखी है तो उसकी इनविटेशन देने आई हूँ, आपको आना है? ओके, इसी बहाने तुम मेरा ससुराल भी देख लोगी। ये कहकर ममता वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद पूनम वो डब्बे खोलती है तो उनमें ढेर सारा खाने का सामान था। वो परेशान थी कि जब वो ममता के घर जाएगी तो क्या लेकर जाएगी। शाम को जब महेश घर आया तो बोला, पूनम, अमीर और गरीबों की लाइफस्टाइल में बहुत फर्क होता है। वो अमीर हैं और हम गरीब। ऐसे ही दिन बीतते गए। पूनम को चिंता सताने लगी कि वो ममता के घर क्या लेकर जाए। फिर उसे ख्याल आया कि उसे उसके हाथ के बने हुए आटे के लड्डू बहुत ज्यादा पसंद है। वो जल्दी से आटे के लड्डू बना लेती है और फिर अगले दिन उन्हें लेकर वो ममता के घर पहुंच जाती है। जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके शीश महल जैसे घर में ममता बड़े से सोफे पर बैठी है। तभी अचानक ममता की नज़र उसकी बहन पर पड़ी। वो गुस्से से कहती है, ओ दीदी, मैं जानती हूँ कि तुम गरीब हो, तुम जानती हो कि अमीरों के घर कैसे जाना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक जोड़ी नए कपड़े भी खरीद लेती। तुमसे अच्छी तो हमारी काम वाली बाई है। इतने में वहाँ ममता के ससुराल वाले भी आ गए। पूनम ममता से बोली, ममता, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बने हुए आटे के लड्डू लेकर आई हूँ। पहली बात अलग थी दीदी, अब मैं अमीर घर में आ गई हूँ। अब मेरे यहाँ तभी आना जब तुम्हारा ये गरीबों वाला लाइफस्टाइल बदल जाए। ममता की सास बोलती है, ममता, क्या जरूरत थी इन गरीब लोगों को पार्टी में बुलाने की? ममता का पति बोलता है, तुम तो इन लोगों के घर क्या क्या लेकर गई थी
और ये गरीब आटे के लड्डू लेकर आई है। ये सब सुनकर पूनम रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही 3 साल बीत जाते हैं। अब दोनों बहनों की डिलीवरी होने वाली थी। पूनम को महेश पास के सरकारी अस्पताल में ले जाता है। ऐसे ही ममता को उसका पति एक बड़े से प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाता है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल थोड़ा दूर था तो वो वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो उसका पति भी उसे सरकारी अस्पताल में ही एडमिट करवा देता है। तभी पूनम को वहाँ डॉक्टर कहता है, मुबारक हो, आपको 2 जुड़वा बेटे हुए हैं। ये सुनकर पूनम और महेश काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन पास के कमरे में से रोने की आवाज आती है। तब वो वहाँ देखते हैं तो ममता बेहोश थी और उसका पति और उसकी सास दोनों रोते हुए बातें कर रहे थे। माँ, जब ममता होश में आएगी और वो मुझसे पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं उससे कहूंगा कि तेरा बेटा मरा हुआ पैदा हुआ है और अब तू कभी माँ नहीं बन सकेगी, तो उस पर क्या बीतेगी। नहीं बेटा, अगर ऐसा हुआ तो वो सदमे में भी जा सकती है और हमेशा हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकती है, इसलिए डॉक्टर ने उसे ये सब बताने के लिए मना किया है। नहीं माँ, मैं ममता को खोना नहीं चाहता। ये सुनकर पूनम और महेश ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर फैसला किया। पूनम ने अपना एक बेटा गोद में उठाया और उनके पास जाकर बोली, विनय, मैं भी अपनी बहन ममता को नहीं खोना चाहती। मैंने तो जुड़वा बेटों को जन्म दिया है, इसलिए एक बेटा तुम रख लो और ममता को यही कहना कि ये उसका ही बेटा है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मैं दूसरों का दुख दर्द समझती हूँ। मेरे बेटे की परवरिश करते समय उसे अमीर और गरीब दोनों के बारे में बताना, ताकि वो गरीब का दुख भी समझ सके। उसने उन सब लोगों की सभी बातें सुन ली और हाथ जोड़कर रोते हुए बोलने लगी, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपको कितना भला बुरा कहा। शायद उसी की सजा मिली है कि भगवान ने मेरा सब कुछ छीन लिया और मुझे हमेशा के लिए माँ बनने से भी वंचित कर दिया। दीदी, आपके बेटे को मैं अपना बेटा समझकर पालूंगी, शायद इससे मेरे सारे पाप धुल जाए। मेरा नहीं बहन, तेरा बेटा, आज ही से ये तेरा बेटा है। दोनों बहन रोते हुए एक दूसरे के गले लग गई। आज माँ की ममता ने अमीरी और गरीबी के सारे फैसले मिटा दिए।